हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ये पार्ट 3 है। इससे पहले अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। करते हैं, आज करना है हमने स्टार्ट अगस्त क्रांति 1940 के बाद 1947 तक जितने बच गए हैं आज इस क्लास को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो एजुकेशनल वीडियो है आपको उसकी डेली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त क्रांति की बात करते हैं। अगस्त क्रांति कब आई थी? ये आई थी आपकी 1940 में। अगर बात की जाए डेट कब आई थी तो आपने ये भी याद रखना है, 8 अगस्त 1940 को। अब बात की जाए तो उस समय जो आपके वॉयसरॉय कौन थे? उस समय जो वॉयसरॉय थे आपके, जो उस समय वॉयसरॉय थे आपके, वो थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपने ये भी याद रखना है कि उस समय वॉयसरॉय कौन थे। उन्होंने ही क्या की थी, अगस्त प्रस्ताव की एक घोषणा प्रस्तुत की थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आपका अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो क्या उद्देश्य था इस प्रस्ताव को पास करने का, तो इसका उद्देश्य था जो कि आपकी वॉयसरॉय की सलाहकार काउंसिल थी, उसकी विस्तार के लिए एक कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाना इसका जो मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा और क्या काम था? इसके अलावा जो है युद्ध संबंधी विषयों पर विचार करने हेतु परामर्श समिति का गठन किया गया था। ये भी कब किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में किया गया था, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद 1940 में एक पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो ये भी याद रखना है, ये कब की गई थी? 1940 में। मुस्लिम लीग के जो लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसकी अध्यक्षता उस समय कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने क्या है, 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ये भी आपने याद रखना। अगर बात की जाए पाकिस्तान शब्द, तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ये एक छात्र थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। तो ये आपने याद रखना कि पाकिस्तान की शब्द की सबसे पहले किसने दिया था पाकिस्तान शब्द? तो ये दिया था आपके चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक छात्र थे। और इससे पहले क्या है कि सबसे पहले इकबाल ने 1930 में मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य का सुझाव दिया था। ये भी आपने याद रखना है, ये मैंने तभी लिखा है इसमें कि एक इकबाल था। इकबाल ने, अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले किसने पाकिस्तान या मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य का सुझाव दिया था? तो ये दिया था इकबाल ने। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, चौधरी रहमत अली। तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? यह आया था 1942 में। तो अगर बात की जाए ये क्यों आया था, तो 1942 में क्या होता है कि जापानी फ़ौजों के जो रंगून पर कब्जा करने के बाद भारत की सीमाओं पर सीधा खतरा पैदा हो गया था। अब ब्रिटेन ने क्या है कि भारत में युद्ध में सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, जिनका नाम था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स। उनकी घोषणा के मसीदे के साथ इसे भारत भेजा, जिसको नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन इसको क्यों नाम दिया गया? जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो वो कर रहे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसी कारण इसको नाम दिया गया, इसको प्रस्ताव को क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। अब इसके काम की बात की जाए कि इसका जो काम था, इसका काम था आपका जो युद्ध के पश्चात थे, जो युद्ध कौन सा हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या किया जाए कि संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि देश के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में गांधी जी ने एक जो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट क्या थी कि यह एक आगे की तिथि का चेक है। यानी कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। और इसके आगे जो इसमें शब्द जोड़ा, वो जोड़ा आपका नेहरू ने। इसमें एक वाक्य जोड़ा, नेहरू द्वारा जोड़ा गया। तो क्या वाक्य था इसका? था कि जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका था। तो गांधी जी ने बोला था यह एक आगे की तिथि का चेक था, और इसके आगे नेहरू ने इसमें वाक्य जोड़ा जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो ये स्टेटमेंट आपने दोनों याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट आपके पास भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में, सभी को पता होगा। तो अगर बात की जाए कब, तो ये अगस्त प्रस्ताव आया था। जो क्रिप्स मिशन की असफलता थी, उसके बाद कांग्रेस द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके पीछे क्या कारण था कि जो राष्ट्रीय सरकार थी उसकी स्थापना की मांग की गई, ठीक है, जो कि अस्वीकार कर दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? बम्बई में एक अधिवेशन किया, वो किया था आपका 8 अगस्त को। तो ये भी आपने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस द्वारा एक अधिवेशन किया गया, जिसमें कि एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव का नाम था आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव।
उसमें क्या होता है कि 9 अगस्त को जब इस प्रस्ताव को जब इसको आंदोलन को प्रारंभ किया गया, उसके साथ ही गांधी जी सहित जितने भी अन्य वरिष्ठ नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और उसके बाद क्या होता है कि हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या है, ये तटस्थता का रुख अपनाया था। तो यानी कि अंग्रेजों का उन्होंने साथ नहीं दिया। और हालांकि उन्होंने भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का भी साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने ब्रिटिश का साथ भी नहीं दिया और तटस्थता का रुख अपनाया था। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आपकी एक योजना आती है जिसे नाम दिया जाता है वेवेल योजना। ये आती है आपकी 4 जून 1945 को। तो ये आपने याद रखना है, इसमें ज़्यादा आपने कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि भारत में जो व्यापक गतिरोध हो रहा था उस समय, उसको दूर करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को भारतीयों के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की जिसका नाम था आपका वेवेल योजना। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपने कुछ याद नहीं, बस याद रखना है कि वेवेल योजना कब आई थी, तो 4 जून 1945 को। नेक्स्ट आपके पास शिमला सम्मेलन हुआ था। तो शिमला सम्मेलन में भी आपने ज़्यादा याद नहीं रखना, बस सिंपल रखना है शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 25 जून 1945 को। तो इतना याद रखना है। उसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इसमें क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो थे एंटनी ने क्या है 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान को स्थापित करने की उसने स्थापना करने का एक भारतीयों के समक्ष विचार विमर्श करने के लिए एक गठन किया था जिसको नाम दिया गया था उससे कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि जो भारत में संविधान सभा है, यानी कि जो संविधान के निर्माण के लिए जो है उसकी समीक्षा करेंगे ये स्तर से कैबिनेट मिशन के। वहीं अगर बात की जाए तो ये जो कैबिनेट मिशन है ये अगर दिल्ली कब पहुंचा, जो स्थापना की थी एंटनी द्वारा वो की गई थी 15 फरवरी 1946 को। ये आपने 2 डेटें याद रखी हैं। लेकिन जब ये वहाँ से चला था उसके बाद जब ये भारत पहुँचा, तो भारत पहुँचा ये कब, 24 मार्च 1946 को। तो ये आपने याद रखना। इसके सदस्य कई बार पूछे जाते हैं, तो आपने जानना स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट है आपके पास एटली की घोषणा। ये हुई थी 1947 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने एक घोषणा की थी जिसको नाम दिया गया एटली की घोषणा। तो ये कब की थी इन्होंने, ये की थी आपकी 20 फरवरी 1947 को। तो ये याद रखना। उन्होंने ये कहाँ की थी, ये कि हाउस ऑफ कॉमन में। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन का उस तरह है जिस तरह हमारे यहाँ की पार्लियामेंट है, तो हाउस ऑफ कॉमन उस समय किया था उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ का लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह वहाँ का एक सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन उस समय जो था। तो उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को छोड़ देंगे। तो उन्होंने ये घोषणा की थी, कब की थी ये, जून 1948 को। तो ये भी आपने याद रखना, जिसे कि क्या कहा जाता है, एटली की घोषणा कहा जाता है। तो ये कब हुई थी, 1947 में। नेक्स्ट है आपके पास माउंटेन बैटन योजना। अब ये माउंटेन बैटन योजना क्या है, तो ये इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी कहा जाता है माउंटेन बैटन योजना 1947 को। जो माउंटेन बैटन योजना है इसी का परिणाम था कि भारत के 2 टुकड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग अलग राज्य है, ये इसी को कहा जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जब भारत को स्वतंत्रता दी जाती है तो उस समय क्या है, भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। तो ये कब आए, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन उससे पहले 14 अगस्त की रात को जो है आपका पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया, जिसे कि माउंटेन बैटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि जो आपके माउंटेन बैटन है उन्होंने 3 जून 1947 को ये घोषणा की। और जो अगर बात की जाए तो माउंटेन बैटन आपके जो भारत के अंतिम ब्रिटिश वॉयस रहे थे तो वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, हाँ एक और ये वो क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो अगर बात की जाए प्रस्तुत कब किया गया, तो जुलाई 1947 को इसे प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जो इसे स्वीकृति मिली ब्रिटिश संसद से वो कब मिली आपको, 18 जुलाई 1947 को। तो ये आपने इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है। प्रस्तुत किया था जुलाई 1947 को, स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। तो ये आपने याद रखना, जिसके फलस्वरूप की क्या है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग राष्ट्र अस्तित्व में आए। अगर बात की जाए उस समय जो आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान हुआ था, पाकिस्तान के उस समय जो गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। और जो माउंटेन बैटन है उससे क्या है, भारत का पहला
गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगर बात की जाए उस समय जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। अभी हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको जैसे पता ही है कि 1-2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, लेकिन आज अब हम क्या करेंगे कि हम कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने क्या है चैनल में बने रहना है।